जय जानकी मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि भगवान श्री राम को माता कैकेयी ने क्यों वनवास दिया था। इस विषय में क्या जो शास्त्रीय प्रमाण है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि माता कैकेयी ने ही भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए जंगल भेजा। मित्रों, कैकेयी और श्री राम का पूर्व जन्म का क्या वैर भाव था जिसके कारण कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास का दुख दिया। मित्रों, श्री राम को वन गमन से न सुख है न ही दुख है, वे आनंद स्वरूप हैं। परमात्मा भी जब मनुष्य अवतार धारण कर लीला करते हैं तो उस समय वे कर्म की मर्यादा में रहते हैं। परमात्मा श्री राम यद्यपि कर्म से परे हैं, परंतु रामा अवतार में उन्होंने संसार को यह सिखाया कि मैं भी कर्म के बंधन में हूँ। कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया। उस समय माता कौशल्या को अत्यंत दुख हुआ। भगवान श्री राम ने माता कौशल्या को समझाते हुए कहा कि माँ, यह मेरे कर्मों का फल है। मैंने पूर्व जन्म में माता कैकेयी को दुख दिया था, उसके फलस्वरूप मुझे वनवास मिला है। मैंने परशुराम अवतार में जो किया उसका फल रामा अवतार में मुझे भोगना ही है। पूर्व जन्म में कैकेयी महर्षि जामदग्नि की पत्नी रेणुका थी और परशुराम की माँ थी। एक दिन रेणुका अपने आश्रम से जल लेने यमुना तट पर गई। वहाँ गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल में विहार करते देखकर रेणुका के मन में विचार आया कि इन गंधर्व कन्याओं को जैसा सुख मिल रहा है ऐसा सुख मुझे मिला नहीं। पर पुरुष का विहार देखकर रेणुका का मन विकार से भर गया। रेणुका को आश्रम लौटने में विलंब हो गया। जामदग्नि ऋषि तपोबल से जान गए कि रेणुका के मन में व्यभिचार है। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पुत्र परशुराम से कहा कि तेरी माँ पापिनी है, इसका वध कर दो। परशुराम भगवान विष्णु के अवेशा अवतार हैं। अत्यंत तेज धार वाला अमोघ अस्त्र परशु धारण करने के कारण भगवान राम का नाम परशुराम पड़ा। परशुराम कल्पांत जीवी हैं। परशुराम की अपने पिता के चरणों में अनन्य भक्ति थी। भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा होते ही माता रेणुका का परशु से सिर धड़ से अलग कर दिया। श्री राम कौशल्या माता को समझाते हुए कहते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में माँ को दुख दिया, इसीलिए इस जन्म में कैकेयी माता ने मुझे दुख दिया है। जब सुख दुख हमारे ही कर्मों के फल हैं तो सुख आने पर हम क्यों भूल जाएं और दुख पड़ने पर क्यों मुरझाए रहें। सुख और दुख हमें दोनों ही वैसे ही स्वागत करना चाहिए, दुख का भी, जैसे हम लोग सुख का स्वागत करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, जिन लोगों के मन में सुख दुख की भोग में समता आ गई है उन्होंने तो इसी जन्म में और इसी शरीर से ही संसार को जीत लिया। वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए। श्री सतगुरु महाराज की जय।